नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम केसरवानी। आज मैं मंडनपुर में हूं और ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद कौशाम्बी में हूं, जहां पे इतने सारी भीड़ आप देख रहे हैं। ये लोग पल्स पीड़ित लोग हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। सर, आपका नाम? रवि कुमार केसरवानी जी, आप यहाँ पे आए हैं, आपको काफ़ी समस्या है इसके माध्यम से, तो क्या आप इस समस्या को मीडिया के साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे और शेयर करना चाहेंगे बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है साथियों कि पूरे भारत देश में ये विवाद चल रहा है आज PACL का, और हमारे यहाँ हमको कुछ कस्टमर हैं जिनके द्वारा जो है प्रताड़ना मिल रही है हमारे जूनियर साथियों को, और कौशाम्बी में तमाम ऐसे एजेंट हैं जिनको आए दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहीं पे किसी की गाड़ी रखवा ली जा रही है, कहीं किसी के साथ मारपीट किया जा रहा है, कहीं किसी को खेत जोतने की धमकी दी जा रही है। तो इसमें मैं यही चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, और वर्तमान जो हमारी सरकार है भाजपा सरकार, और अपने ज़िले के SP कार्यालय में आज हम लोग खड़े हैं ज्ञापन देने के लिए कि जिससे हम एजेंटों की सुरक्षा में कुछ पुलिस कार्रवाई हो सके, हम लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। देखिए, ये PACL कंपनी है। जहाँ तक ये समस्या पूरे भारत में है, और सबसे बड़ी समस्या यही PACL कंपनी के लोगों की है। भारत में आज सबसे बड़ी समस्या ये है। अब हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए, ये सर, मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। निवासी मैं कौशाम्बी जिले से किशुनपुर अंबारी गांव से बिलोंग करता हूं। सर, मैं लगभग 2010 में PACL कंपनी में, मुझे कुछ लोगों से, मेरे मित्र थे, उनके माध्यम से मैं इसमें एजेंट बना। उस समय कंपनी का यहाँ बिजनेस बहुत चरम सीमा पे था। जिस गांव में जाता था 10-20 पॉलिसियाँ हर गांव में, और लगभग 1983 से इसका मुझे प्रूफ मिला कि ये कंपनी काम कर रही है। कई गाँव में पता चली कि 2-2 बार मैच्योरिटियाँ हो चुकी है। मैंने राजनाथ सिंह जी का देखा कि कई जगह वीडियो कि उन्होंने स्टेज से इसके लिए बोला। अपने जो है अक्षय कुमार जैसे हीरो इसका ब्रांड एम्बेसडर थे, ब्रेटली जैसे लोग ब्रांड एम्बेसडर थे। महान अपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री थे, वो इसका प्रचार प्रसार करते थे, कंपनी के वो एडवोकेट थे। ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे ये लगा कि अपना बेरोजगार व्यक्ति था, ये लगा कि मैं इसमें अपना कार्य चालू करूं, हो सकता आने वाले कल सुनहरा हो। मगर जैसे हमारी मोदी जी की सरकार बनती है, पूज्य परम मोदी जी की, उसमें 2014 में इसको बैन कर दिया गया। जो भी कंपनी के फॉल्ट थे, क्या थे, ये तो पता नहीं है। मगर एक जब हम गूगल पे देखते हैं, उसमें ये भी आता है कि पल्स की जितनी देनदारी है उससे 4 गुना एसेट है, यानी संपत्तियां हैं। अगर देना 1 करोड़ है तो संपत्ति 4 करोड़ है, देना 100 करोड़ संपत्ति 400 करोड़ है, क्योंकि गूगल में दे रहा है। आप गूगल में कोई भी देखिए, तुरंत डालिए PACL सुप्रीम कोर्ट मैटर, तुरंत आता है कि संपत्ति 4 गुना। सेबी का आकलन है, तो CBI का आकलन है। तो जब इतना सब कुछ है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 6 महीने में पेमेंट कर दिया जाए, और सेबी के द्वारा पेमेंट करा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोढ़ा जी, उनको देखरेख में लगाया गया। 2014 से आज 2022 हो गया, 6 महीने से यहाँ 6 साल गुजर गए, मगर अभी तक पेमेंट नहीं मिला। ऐसे में दिक्कतें क्या हुई, आज से कुछ महीने पहले मेरे गांव में मोहंडम बाहुल्य गांव है, लगभग मेरी पॉलिसियाँ ही 99% मुस्लिम बिरादरी की है। ये संयोग था कि मेरे पास हिंदू कस्टमर 1 ही % थे, मुस्लिम कस्टमर लगभग 99% थे। यहाँ तक कि एक हारून के नाम से व्यक्ति थे, उनसे 2-3 बार मैंने समझाया बुझाया। एक बार चौकी में भी थोड़ा सा गए, एप्लीकेशन दिए, वहाँ से हटा दिया गया, भाई कुछ नहीं, समझौता हो गया। फिर 2 महीने बाद उन्होंने कम से कम 50 मुस्लिमों के साथ मेरे घर पे चारों तरफ से लाठी डंडा ईंट पत्थर से घेर लिया गया। हम लोगों के साथ मारकूट हुई, कॉलर पकड़ा गया, धक्का धुक्की हुई। उसके बाद गांव के सारे लोग उन्हीं के साथ लग गए। फिर किसी तरह मामलों को हमने निपटाया। तो कहने का मतलब मेरी भी जान जा सकती थी, मेरे परिवार की जान जा सकती थी। मोहंडम बाहुल्य गांव है, अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो सरकार इसके विषय में पेपर में निकलवाए, सेबी निकलवाए। इसमें हम लोगों के क्या दोस्त है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया, कार्यपालिका हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हम उनके जनतक है। अगर हमारी जो गलतियाँ उसको बताया जाए, अगर हमने कमीशन 100 में 2% लिया है, मान लो 10-20 हज़ार 50 हज़ार लिया, हमसे लिया जाए, बाकी कंपनी से लेके पेमेंट कराया जाए। और जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, जैसे मिस्टर हारून जी किशुनपुर अंबारी से हैं, और तमाम लोग हैं, हमारे रवि भाई के साथ अभी कुछ घटना घटी है, ऐसे लोगों को सजा दी जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और देख रेख नहीं होगी, सुनिश्चित नहीं होगा, तो या तो बोल दिया जाए हम लोगों को फांसी दे दें, या तो हम लोगों को भगवा दें। हम लोग कहीं तो गांव घर छोड़ के चले जाएं। स्थितियाँ तो ये आज अगर घर से निकलो तो 4 लोग रास्ते में 8 बजे रात मिल जाते हैं मारकूट करने के लिए, बाइक छुड़ाने के लिए। अभी हारून जी के एक दामाद जी थे, कुछ दिन पहले
रास्ते में तके थे, फिर हमने रास्ता दूसरा चेंज करके आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि किशनपुर अंबारी जैसे गांव में हमको छोड़ना पड़ जाएगा। गांव अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो हम गांव छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। इसमें क्या गलतियां, इसको देखा जाए। ऐसे तमाम कंपनियां हैं, रोज वैली, सहारा, तमाम कंपनियां को लोग आज के डेट में परेशान है। अगर पेमेंट नहीं मिला तो हम एजेंट साथी गाँव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। बाकी ताज़ा घटना रवि केसरवानी जी के साथ हुई है, उनसे थोड़ा संपर्क करें। देखिए यहाँ पे किस प्रकार परेशान है लोग, अपना गांव, घर, जन्मभूमि छोड़ने के लिए तैयार हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं जो इस बारे में बात करेंगे। और हाँ सर, मैं धर्मेंद्र पांडे, एडवोकेट और चाइल्ड करते हैं। मैं भी इस कंपनी से रिलेटेड हूँ। कंपनी 1983 से लेकर 2014 तक चलती है और 1983 से रियल इस्टेट का व्यवसाय करती है। और उसके बाद हम लोग काम करते थे। 1997 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी CIS चिट फंड नहीं है, रियल इस्टेट का ओरिजिनल बिजनेस करने वाली कंपनी है। तो हम लोग उससे और ज़्यादा मजबूत हो गए कि अब तो हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि रियल इस्टेट कंपनी चिट फंड नहीं है। हम लोग मन लगाकर काम करना शुरू किया। उसके बाद सन 2011-12 में सेबी द्वारा कुछ प्रक्रियाएं की गई कि आप चिट फंड है, काम बंद कीजिए। लेकिन फिर ये कोर्ट में जाकर अपना जीत कर फिर काम शुरू किए। जैसे ही मोदी जी 2014 में बैठते हैं, उसी समय सेबी को इतना पावर दे दिया जाता है कि सेबी अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए इस कंपनी को बंद कर देती है। ये परिणाम ये होता है कि आज देश में करीब 6 करोड़ इन्वेस्टर्स और 1 करोड़ इसके एजेंट परेशान हैं। वो यहाँ तक कि कम से कम 20-25 हज़ार लोग आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार सुन नहीं रही है और हम सबको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, क्योंकि मोदी सरकार जब से बैठी है तब से इस कंपनी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 16 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सभी संपत्ति को सेबी बेच करके 6 महीने के अंदर पेमेंट करें। लेकिन आज 7 साल हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं किया गया पैसा किसी का। इस तरह से हम लोग पूरा लीगल रूप में हैं और लोग जो नहीं समझते हैं वो एजेंट को परेशान करते हैं। हमारे ASP महोदय से निवेदन है कि जो एजेंटों को परेशान किया जा रहा है उसमें SP महोदय संज्ञान लें और एजेंटों को परेशान न किया जाए, क्योंकि ये पूरा हर तरह से लीगली कंपनी थी और लीगल काम लोग किए हैं। कभी हम लोगों ने अनलीगल काम नहीं किया। अब इसमें सरकार की देरी है, हमें चोटी नहीं दे रही, तो उसमें पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि लगभग 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। यहाँ तक किसान आंदोलन में भी इतने लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई जितनी जान हमारे इस PACL कंपनी में गंवाई है। आइए हम और लोगों से जानते हैं इसके विषय में कोई कुछ। सर, मैं देशराज साहू, इलाहापुर मोड़ कौशाम्बी का निवासी हूँ। साथियों, मैं भी पल्स में ही कार्य करता था और आज पेमेंट न होने के वास्ते हम लोग जब ठोकरे खा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को ही आदेश दे दिया था सेबी और मेरा कमेटी को कि इनकी PACL की संपत्ति को बेचकर पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज तक पेमेंट नहीं हो सका, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हम यही चाहेंगे अपने जिला के SP महोदय जी से कि हम सब लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और हमारे देखिए यहाँ पे निवेशकों की यही मांग है कि इनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि ये भी एक इंसान है और हम ही आपकी तरह इनका भी रहना, खाना, उठना, बैठना, लोगों के बीच में आना जाना रहता है। तो आइए हम और लोगों से जानते हैं इसके बारे में। सर, आप कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, देश में जितने भी कर्मचारी हैं और नेता गण हैं, हम साधु संत हैं, हमारे बीच भी लोग आते हैं और अपनी तकलीफ को रखते हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि ये मानवता का हनन हो रहा है। पूरी तरह से इंसानियत दफनाई जा रही है, भाईचारा खत्म हो जाएगा, कत्ले आम शुरू हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मोदी जी, योगी जी, आप हमारे जात बिरादरी के हैं और 6 महीने में जब आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि धन वापस दे दिया जाए, तो ये आज अगर दे दिया गया होता तो इतनी हत्याएं ना हुई होती जितनी हत्याएं हुई ये पल्स पीड़ित लोगों ने किया है। हाँ, कोई फांसी लगा लिया तो कोई जहर खा लिया। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गया मानवता?
मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इंसान है तो इंसान के नातकारे, अगर कंपनी का धन है तो आप जल्दी से जल्दी वापस कराएं, और वापस करा देंगे तो ये जो इन्वेस्ट करने वाले हैं ये एजेंटों को परेशान नहीं करेंगे, और ये जो एजेंट हैं साधु संतों के पास भी आके नहीं कहेंगे कि आपकी सरकार है साहब, आप जाके कह दें, कम से कम कुछ हो जाए। अभी जिले में हमने डीएम महोदय जी को भी ज्ञापन दिया और कहा भी कि हुजूर आप थोड़ा सा रक्षा सुरक्षा इनको दें, आप हर जाके थाने पे फोन कर दें कि थाने पे कोई ऐसा मामला है तो आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप विवाद ना करें ताकि सुरक्षा सबको मिल सके। अभी एसपी महोदय जी के यहाँ पे आए हैं, इनसे भी ये प्रार्थना कर दिया गया है, यहाँ से अनुशासन मिल गया है कि अगर आपको कोई परेशान करता है, सताता है, तो उसके खिलाफ IR होगा, बाकायदे उसको जेल भेजा जाएगा। नहीं इंतजार करे, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। आप कब तक देखिए, ये सरकार का काम है, क्योंकि कोरोना काल लग गया था इसलिए पीछे हो गए थे आप। अब कोरोना खत्म हो रहा है, अब आपका नंबर है, अब आपकी बारी है, आपको धन जल्दी मिलेगा, यह शासन दिलाया जा रहा है। धन्यवाद। इनका कहना है कि अभी इन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने इनको सांत्वना दिया है कि कोई भी अगर आपको पीड़ित करता है तो हम आपके साथ हैं। आइए हम और लोगों से जानते हैं इसके विषय में कि उनको किस प्रकार का या किस प्रकार की सहायता चाहिए प्रशासन से। तो सर आप। हाँ, मैं पन्ना केसरवानी बोल रहा हूँ। मैं भी इस कंपनी से जुड़ा था, लेकिन इस समय जो है प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की बहुत, सभी लोग जो है बहुत परेशान, हमारे साथियों का, हमारे पास भी फ़ोन बराबर आते रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से और अपने एसपी महोदय जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे एजेंटों को जान माल की सुरक्षा देखते हुए सब बराबर करें। और इसलिए कि हमारी सरकार जो सेबी है, सेबी ने पैसा 2014 से रोक दिया है, कुछ पेमेंट हुए, इधर कोरोना काल की वजह से कुछ पेमेंट रुक गए हैं। लेकिन अब मैं ये हाथ जोड़ कर निवेदन चाहता हूं सरकार से कि हमारे पास एसेट्स बहुत हैं, वो चाहे तो पूरा पैसा रिटर्न करा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, और ये PACL कंपनी के लोग हैं। तो मेरी यही इस चैनल के द्वारा निवेदन है कि जितने लोग इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं अपर्णा TV लाइव न्यूज़ से शिवम केसरवानी। जय हिंद।